तो दोस्तों, जिस दौर में सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज का बोलबाला था, ठीक उसी समय एक ऐसे हीरो की एंट्री हुई जिसे उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन आज वही कैरेक्टर दुनिया का सबसे चहेता सुपर हीरो बन चुका है, आयरन मैन। आयरन मैन ने न सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी, बल्कि इसी की कामयाबी ने इस पूरी फ्रेंचाइजी को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सीरीज बना दिया। वैसे तो हर फैन आयरन मैन को जानता है, लेकिन आज भी कई लोगों को उसकी ओरिजिन स्टोरी का पता नहीं है। तो आज मैं आपको आयरन मैन की पूरी कहानी शॉर्ट और क्रिस्प अंदाज में बताने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से। टोनी बचपन से ही एक जीनियस था और बहुत ही कम उम्र में उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल कर ली थी। उसके पिता हावर्ड स्टार्क एक मशहूर वैज्ञानिक थे जो यूएस मिलिट्री के लिए एडवांस हथियार बनाते थे। जब टोनी सिर्फ 21 साल का था, तब एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई। इसके बाद टोनी ने अपने पिता के पुराने पार्टनर ओबाडिया स्टैन के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज की कमान संभाली। टोनी इस कंपनी का मालिक बना और ओबेडाया स्टेन मैनेजर। टोनी ने अपनी इंटेलिजेंस से ऐसे खतरनाक हथियार बनाए कि कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई। लेकिन टोनी अपनी लाइफ में काफी लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान था और उसकी इसी कामयाबी से ओबाडिया स्टैन मन ही मन उससे जलता था। कहानी में मोड़ तब आता है जब टोनी अफगानिस्तान जाता है अपनी नई जेरिको मिसाइल का डेमो देने। वापस आने के वक्त उसके काफिले पर आतंकवादियों का हमला हो जाता है। टोनी के पास ही उसकी अपनी कंपनी का बनाया हुआ एक बम फटता है, जिसके छर्रे उसके सीने में घुस जाते हैं। जब टोनी को होश आता है तो वो खुद को एक गुफा में कैद पाता है। उसके सीने में एक अजीब सी मशीन लगी होती है। वहीं उसकी मुलाकात हो यिसेन नाम के एक डॉक्टर से होती है। हो यिसेन उसे बताता है कि उसने टोनी के शरीर से बम के टुकड़े निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ बारीक छर्रे उसके दिल के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने दिल तक पहुंचने से रोकने के लिए हो यिसेन ने टोनी के सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था, जो एक कार बैटरी से चल रहा था। आतंकवादी टोनी को धमकी देते हैं कि अगर उसने उनके लिए जेरिको मिसाइल नहीं बनाई तो वो उसे मार देंगे। टोनी समझ जाता है कि वो मिसाइल बना भी ले, तब भी ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो वहां से भागने का एक खतरनाक प्लान बनाता है। टोनी अपनी ही कंपनी के कबाड़ा हो चुके हथियारों का इस्तेमाल करके एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाता है। ये रिएक्टर न सिर्फ टोनी के सीने में फंसे छर्रों को दिल से दूर रखने वाला था, बल्कि ये बेहिसाब एनर्जी का सोर्स भी था। इतनी मदद से टोनी और होइसन मिलकर एक पावरफुल मेटल सूट तैयार करते हैं, जो था आयरन मैन का पहला अवतार यानी मार्क। जब टोनी सूट पहनकर निकलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी आतंकवादियों को भनक लग जाती है। टोनी को वक्त देने के लिए होइसन अपनी जान दांव पर लगा देता है और शहीद हो जाता है। गुस्से में भरा टोनी अपने सूट की ताकत से आतंकवादियों का सफाया करता है, उनके हथियारों को तबाह करता है और आसमान में उड़ते हुए वहां से भाग निकलता है। लेकिन रेगिस्तान में गिरते ही उसका सूट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जल्द ही टोनी का बेस्ट फ्रेंड और मिलिट्री ऑफिसर जेम्स रोड्स उसे ढूंढ लेता है और वापस अमेरिका ले आता है। वापस लौटते ही टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान कर देने वाला ऐलान करता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाना बंद कर देगी। इस फैसले से ओबेडाया स्टेन और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आग बबूला हो जाते हैं। टोनी अब अपनी वर्कशॉप में खुद को कैद कर लेता है और एक नई क्लीन एनर्जी पर काम शुरू करता है। वो एक और भी एडवांस आर्क रिएक्टर बनाता है और तैयार करता है आयरन मैन के आइकॉनिक सूट्स मार्क 2 और मार्क 3। इसी बीच टोनी को पता चलता है कि उसकी पीठ पीछे ओबाडिया स्टैन अभी भी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। टोनी फौरन आयरन मैन बनकर अफगानिस्तान पहुंचता है और मासूम लोगों की जान बचाता है। उधर ओबेडाया स्टेने को टोनी के पुराने मार्क 1 सूट का मलबा मिल जाता है। वो उसका इस्तेमाल करके अपना एक विशाल सूट तैयार करता है, जिसे आयरन मॉन्गर कहा गया। असल में टोनी पर हुआ हमला ओबाडिया स्टैन ने ही प्लान किया था, ताकि वो कंपनी का इकलौता मालिक बन सके। टोनी की वफादार असिस्टेंट पेपर पॉट्स को ओबेडाया स्टेन की गद्दारी के सबूत मिल जाते हैं और वो SHIELD के एजेंट फिल कॉल्सन को ये जानकारी दे देती है। जब ओबेडाया स्टेन को पता चलता है कि वो फंसने वाला है, तो वो टोनी के घर पहुंचकर उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है, क्योंकि उसके अपने सूट के लिए वही एक पावर सोर्स बचा था। मरते मरते बचा टोनी अपना पुराना आर्क रिएक्टर लगाता है और ओबेडाया स्टेन को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दोनों के बीच शहर के बीचों बीच एक भयंकर फाइट होती है। आखिर में टोनी और पेपर पोर्ट्स की सूझबूझ से कंपनी का बड़ा आर्क रिएक्टर ओवरलोड हो जाता है, जिसका ब्लास्ट ओबाडिया स्टैन को खत्म कर देता है। अगले दिन मीडिया के सामने टोनी को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने की सलाह दी जाती है।
लेकिन टोनी हमेशा की तरह अनप्रिडिक्टेबल रहता है और कैमरे के सामने अपनी पहचान जाहिर कर देता है। आई एम आयरन मैन। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में सील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो दुनिया का इकलौता सुपर हीरो नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है एवेंजर्स इनिशिएटिव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।